Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Beta, hopefully you'll be good, having best of your spirits. As you know that we had previously revised our fourth unit's first lesson, that was determination, and we had an assessment from that as well. So but in the same way, now we'll move forward and we'll revise lesson by lesson. Okay, lesson wise we'll revise them. Our next revision lesson is The Man Who Planted Trees by Jean Guéhenno. वो शख्स जिसने दरख्त उगाए, ठीक है. And the writer of this lesson is Jean Guéhenno. What he says in this, actually the narrator narrates the story of a shepherd who just made a desolate area, he gave him a livelihood. उसने एक ज़िंदगी बख्शी उस desolate, उस वीराने को. So how he did, what message he wants to convey? He wanted to convey that determination, steadfastness to the cause, and firmness, self-confidence, hope and courage can achieve impossible things that are considered by the others impossible, that can be achieved by all these attributes. So Jean Guéhenno narrates a story. I'll briefly discuss the story. बेटा Jean Guéhenno की कहानी बताता है कि ये जब प्रोविंस में, यानी ये साउथ ईस्टर्न जो फ्रांस है इसका इलाका है, इसमें एल्प्स पे गया तो इसने देखा कि एक वीरान सी जगह थी. सो इसका फर्स्ट विजिट था. जब वो गया तो वहाँ पे वीराना था, कोई घर नहीं था, कुछ भी ऐसी जगह नहीं थी. हवा जो चलती थी वो बड़ी सख्त थी. मौसम, वेदर कंडीशंस थी वो बड़ी हार्श थी, बड़ी हार्ड थी. So what happens on his second visit, when he visited, he saw that all the place was just transformed. Previously what he saw, what he had seen, कि एक जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वीराना था. उसमें घर भी जो थे उनकी छतें भी टूटने वाली थी, उनसे जब हवा भी टकराती तो ऐसी आवाज़ निकालती थी जैसे कि अ लायन इज़ ग्राउलिंग, कि जैसे कि एक शेर दहाड़ रहा हो. ठीक है. वो घर भी क्रम्बलिंग से थे, बिल्कुल टूटने के नज़दीक थे. वो वहाँ पे एक जो बेटा चैपल था, वो जो एक आपको से कह सकते हैं गिरजा था, वो भी बिल्कुल टूटने के करीब था. अब उनमें कोई भी लाइफ का कोई भी सिंबल, कोई भी मार्क नहीं था. बट ऑन हिज सेकंड विजिट आफ्टर द वर्ल्ड वार, बिफोर, व्हेन ही met a shepherd, so he had some sheep, some 30 sheep that were lying on the ground. ठीक है. तो जब ये इसके घर जाता है तो देखता है कि इसका घर बड़ा नीट एंड क्लीन है, हर एक चीज़ बेटा वो देखता है कि अपनी जगह पे रखी हुई है. हिज राइफल वॉज ऑयल्ड. ओके, ही लिव नॉट इन अ केबन बट इन अ रियल हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन. फिर वो कहता है इट बोर द प्रॉपर एविडेंस दैट हिज एफर्ट्स हैड रिक्लेम द रूइन ही हैड फाउंड देयर ऑन हिज अराइवल. यानी कहता है कि ये उसकी एफर्ट्स की ये निशानी है कि वो जब आया होगा इन रूइंस को, इन खंडरात को किस तरह उसने ठीक किया हुआ है. फिर उसके बाद कहता है कि वो उसका घर बड़ा अच्छा हुआ था, उसके कपड़ों पे पेवन जो लगे थे वो इतने नफीस तरीके से लगे हुए थे कि वो नज़र नहीं आते थे. फिर बेटा जब सेकंड विजिट पे जाता है तो हमें बताता है कि वो इलाका तमाम तौर पे चेंज हो चुका था. क्यों? कि जब वो फर्स्ट विजिट पे गया था उसने देखा था कि वो जो चरवाहा था उसके पास ये एक रात रहा उसके बारे में जानने के लिए. सो व्हाट हैपेंड, ही कलेक्टेड सम एकन्स. ठीक है. when he collected some acorns, then he started to notice them which are good and which are bad, and he separated all these 2 or 3 categories. जो अच्छे एकन्स थे, जो बलूत की गुटलियाँ थी जो उसने लगानी थी, उसने इलादा की, दूसरी इलादा की, जो ख़राब थी वो इलादा की. सो बेटा वो नेक्स्ट डे, राइट वे नेक्स्ट डे, ही सेट फॉर जस्ट just digging holes and to put those acorns in that. Okay, it was a sort of practice that he had in his mind, that he had to just grow plants just to change the fortune of that place, the luck of that place. तो क्या कहता है, देखता है
कि उसने वो सारे दरख्त लगाए। सो बेटा उन्हें काउंट करता है बाय 10 से। उसने 1 लाख दरख्त लगाए। उसने कहा कि 50,000 तो होंगे ही नहीं। जब बाकी जो थे, उसने कहा जो रोडेंट्स हैं वो तकरीबन बाकी के खा जाएंगे, बाकी ये जो जानवर हैं इसे खा जाएंगे। सिर्फ 10,000 उसने कहा ये ओक के ट्रीज़ जो हैं, ये बलूत के दरख्त हैं, ये उग जाएंगे। सो बेटा जब ये नेक्स्ट टाइम जाता है तो देखते हैं वो जगह जो एक डेजोलेशन थी, जो वीराना था, कहता है इसके नज़दीक गाँव बहुत दूर थे, मैं जानता था। सो लिहाजा जब नेक्स्ट दफ़ा जाता है देखते हैं वहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पर बागीचे हैं, सब कुछ है, यानी हर एक चीज़ ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ था? इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शेफर्ड हु लिव्ड देयर एंड हु टुक अप द कॉज एंड ट्राइड टू अकम्प्लिश दैट एंड ही सक्सेसफुली अकम्प्लिश दैट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिज कैरेक्टर्स, दैट वाज डिटर्मिनेशन, करेज, होप, सेल्फलेसनेस। बेटा उसके कैरेक्टर में ये सारी खूबियाँ मौजूद थी। वो डिटर्मिन्ड था, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस पर था कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बेटा ये तमाम चीज़ें जो उसने की, ये उस किस बलबूते पे की? उम्मीद के बलबूते पे की। उसे अपने आप पे एतमाद भी था। फिर उसने क्या किया? इस तरह इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बदौलत उसने इस एक वीराने को किस में तब्दील कर दिया था? एक खुशो खुरम, एक सब्ज़ हरियाली की शक्ल इसे दे दी। सो ये बेटा एक फ्रेंच स्टोरी है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसमें हमें होप, करेज और डिटर्मिनेशन का लेसन देता है राइटर, ठीक है। होपफुली यू माइट हैव गॉट द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी. You had the previous lecture on YouTube, you may consult that one also. If still something exists as problematic in your mind, you may ask me in the comments. I'll be there to help you. So till our first lecture, better take care of yourself. Your next e-assessment will be from this, The Man Who Planted Trees. So go through it, make possible MCQs, write it down to into your registers, and be intact with these lectures. Okay. Allah Hafiz. Thank you.